नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रतूड़ी जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। समय ना वेस्ट करके शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सवाल के साथ बिना आंसर देखे अगर आप जवाब दे पाएँ तो अच्छा है। पहला सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मतलब गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपको उसका जवाब आता है बिना आंसर देखे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आंसर्स हैं इनमें से एक। पहला, पद्मा रिवर, पद्मा नदी। दूसरा, जमुना, यमुना नहीं जमुना। तीसरा, मेघना। और चौथा, सांगपो। सोचिए क्या आंसर हो सकता है? तो आपका आंसर है इसका पद्मा, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाते हैं। अगला सवाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो जलधारा बनती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपके आंसर्स हैं, पहला पद्मा, दूसरा जमुना, तीसरा मेघना और चौथा सांगपो। तो किस नाम से जानते हैं? मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती है तो उसको मेघना नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है या नदियां मिलकर बनाती हैं? पहला, गंगा। दूसरा, ब्रह्मपुत्र। तीसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। और चौथा, नर्मदा और तापी मिलकर। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो अलग अलग नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल किस जगह से ये ओरिजिनेट होती हैं? आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जो प्रोबेबल आंसर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, नेपाल और तिब्बत। कहां पर हो सकती है? गंगा नेपाल में, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में। क्या ऐसा सही है? अगला, तिब्बत और सिक्किम। तीसरा, उत्तर प्रदेश और तिब्बत। और चौथा, उत्तराखंड और तिब्बत। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड और तिब्बत, यानी गंगा नदी जहां से निकलती है वो जगह है उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से निकलती है वो जगह है तिब्बत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सी रिवर है जो भारत से ओरिजिनेट नहीं होती? आपके आंसर्स हैं, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और चौथा गंगा। तो कौन सी रिवर है जो भारत से नहीं निकलती? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? एक रिवर है जिसका नाम है सांगपो। जब वो इंडिया के अंदर आती है तो पहला स्टेट जो आता है वो कौन सा आता है? और आपके आंसर्स हैं, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लास्ट मणिपुर। तो कौन सा आंसर सही हो सकता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। अप्रॉक्सीमेट सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई एक जितनी है। यह लंबाई एक्चुअल में कितने किलोमीटर है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो पहला आंसर है 2700 किलोमीटर। दूसरा है 2900 किलोमीटर। तीसरा है 3000 किलोमीटर और चौथा है
3300 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 2900 किलोमीटर्स। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके पास से कौन सी रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है? पहला आंसर है सिंधु, दूसरा है सतलज, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है इनमें से सभी, यानी कि सिंधु भी, सतलज भी और ब्रह्मपुत्र भी। तो कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर है आपका डी, यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ओरिजिनेट होती हैं। इनका उद्गम स्थल वहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। तो पहला आंसर है कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी और चौथा ब्रह्मपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो बनाता है कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को कहा जाता है? पहला ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर है गंडक रिवर, दूसरा है कोसी रिवर, तीसरा है सोन नदी और चौथा है गंगा नदी। तो किस रिवर को बिहार का शोक या फिर सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? जब भी बारिश होती है बिहार में ये नदी उत्पात मचाती है। सही आंसर है कोसी रिवर। कोसी रिवर को बिहार का शोक या फिर सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।